हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए अपडेट पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। सुप्रभात। हम आज सेमोसी से सप्तमः पाठः प्रत्यभिज्ञानम के अभ्यास प्रश्न हल कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, एक पदेन उत्तरम लिखत, एक पद में उत्तर लिखो। क्या इसका है? कः उमावेश मिवाश्रितः भवति, कौन पार्वती के वेश को धारण किए हुए हैं? उत्तर इसका होगा प्रहन्नल्ला। प्रहन्नल्ला। प्रश्न नंबर ख, कस्याः अभिभाषण कौतूहलम महत् भवति, किससे बात करने की, जानने की उत्कंठा हो रही है? उत्तर इसका होगा, यहाँ नीचे लिख देती हूँ, अभिमन्युः, अभिमन्यु से। प्रश्न नंबर ग, अस्माकं कुले किम नुचितम, हमारे कुल में क्या अनुचित है? उत्तर इसका होगा स्वच्छंद प्रलापेन। तो हम यहाँ लिखेंगे स्वच्छंद प्रलापेन, नीचे लिख देती हूँ। अगला इसमें है कः दर्प प्रशमनम कर्तुम इच्छति, इसका उत्तर होगा कौन घमंड को शांत करना चाहता है? इसका उत्तर है राजा। ड में है कः अशस्त्रः आसीत्, बिना शस्त्र के कौन था? उत्तर इसका है भीमसेनः। च में कया गोग्रहणम अभवत्, किसके द्वारा गायों का अपहरण हुआ? तो दुर्योधन आदि कौरवों के द्वारा। तो लिखेंगे यहाँ दुर्योधनादीना। 6 में है कः ग्रहणम गतः आसीत्, कौन पकड़ा गया था? इसका उत्तर है सौभद्रः, सुभद्रा का पुत्र अभिमन्यु। अगला प्रश्न इसमें है अधोलिखितानां प्रश्नानां उत्तराणि संस्कृत भाषया लिखत, नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर संस्कृत भाषा में लिखो। प्रश्न क इसका है भटः कस्य ग्रहणम अकरोत्, सैनिक ने किसे पकड़ लिया था? उत्तर इसका होगा भटः अभिमन्युः ग्रहणम अकरोत्, सैनिक ने अभिमन्यु को पकड़ लिया था। प्रश्न ख इसका है अभिमन्युः कथम गृहीतः आसीत्, अभिमन्यु किस प्रकार पकड़ा गया था? उत्तर इसका होगा अभिमन्युः अशस्त्रेण
भीमेन बाहुभ्याम गृहीतः आसीत्। अभिमन्यु को शस्त्र रहित भीम के द्वारा भुजाओं से पकड़ लिया गया था। प्रश्न ग है क वल्लभ बृहन्नल्लयोः प्रश्नस्य उत्तरं न ददाति। कौन वल्लभ और बृहन्नल के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है? उत्तर इसका है अभिमन्युः। अभिमन्युः वल्लभ बृहन्नल्लयोः प्रश्नस्य उत्तरं न ददाति। अभिमन्यु वल्लभ और बृहन्नल के प्रश्न का उत्तर नहीं देता है। प्रश्न घ है अभिमन्युः स्वग्रहणे किमर्थम् आत्मनं वंचितम् अनुभवति। अभिमन्यु अपने पकड़े जाने में किस लिए आत्मा से धोखा खाया हुआ अनुभव कर रहा है? उत्तर इसका होगा उत्तर लिखेंगे यहाँ यतः, क्योंकि भीमं निशस्त्राम् अवलोक्य सः प्रहारं न करोत्। न प्लस अकरोत् नहीं करता है। अतः सः स्वग्रहणम् आत्मनं वंचितम् अनुभवति। क्योंकि भीम को शस्त्र रहित देख करके उसने प्रहार नहीं किया, इसीलिए वह पकड़ में आ गया, जिससे वह आत्मा से धोखा खाया हुआ अनुभव कर रहा था। कस्मात् कारणात् अभिमन्युः गोग्रहणं सुखान्तं मन्यते। किस कारण से अभिमन्यु गो अपहरण को सुखांत मानता है? उत्तर इसका होगा क्योंकि यत् गो
ग्रह कारण जाते युद्धे सह बंदी भूतः विराटनगरे च पित्रान् पश्यति। क्योंकि गायों के अपहरण के कारण युद्ध होने पर वह बंदी बनाया गया और विराटनगर में अपने पितृजनों से मिल सका, अर्थात पितृजनों को उसने देखा। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, अधोलिखित वाक्येषु प्रकटित भावं चिनुत। नीचे लिखे वाक्यों में प्रकट भाव को चुनना है। क्या इसमें है? भो को नु खल्वेशः येन भुजेक नियंत्रितो बलाधिक्येनापि न पीड़ितः अस्मि। इसमें जो भाव आ रहा है वो है विस्मयः। अगला इसमें ख कथम कथम अभिमन्यु नाम अहम, यहाँ ए है अहम, इसमें जो भाव आ रहा है वो है स्वाभिमानः का। ग है कथम माम पितृवदाक्रम्य स्त्रीगतां कथां पृच्छसे। यहाँ जो भाव उत्पन्न हो रहा है वो क्रोध का हो रहा है, इसलिए यहाँ आएगा क्रोधः। घ में है धनोस्तु दुर्बले एव गृहाते मम तो भुजो एव प्रहरणम। यहाँ जो भाव है वो है शौर्यम। ट में है बाहुभ्यामाहर्तं भीमः बाहुभ्यामेव नेष्यति। बाहुभ्या, यहाँ ये गोला नहीं है, आ की मात्रा लगी है यह पे। इसमें जो भाव आ रहा है वो है आत्मविश्वास का, तो यहाँ आएगा आत्मविश्वासः। दिष्टा गोग्रहणं स्वन्तं पित्रो येन दर्शिता। यहाँ खुशी का है तो आएगा हर्षः। प्रश्न नंबर 4 है यथा स्थानं रिक्त स्थान पूर्ति कुरुत। सही जगह पर रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो यहाँ संधि दे रखी है, जहाँ विच्छेद है उनके पद बनाने हैं और जहाँ पद है उनके विच्छेद करने हैं। तो यहाँ संधि है विच्छेद खलु प्लस एषः, तो संधि पद इसका बनेगा खल्वेषः। अगला इसमें है बल प्लस रिक्त स्थान दे रखा है और पद इसका बना हुआ है बलाधिक्येनापि। तो यहाँ जो रिक्त स्थान में आएगा वो है अधिकेन। इसके बाद में विभाति प्लस उमावेशम प्लस ईव प्लस आश्रितः। यहाँ जो पद बना है वो है विभात्युमावेशम ईव आश्रितः। अगला इसमें है घ रिक्त स्थान प्लस
एनम। पद इसका है वाचालयत्वेनम। तो यहाँ जो आएगा विच्छेद में पद वो है वाचालयतु प्लस एनम हो जाएगा। इसके बाद रुष्यति प्लस एश। तो यहाँ पद लिखा हुआ है रुष्यत्येश। वैसे ही चय इसमें है त्वमेव प्लस एनम। इसका जो पद बनेगा वो बनेगा इसमें त्वमेवेनम। अगला इसमें है यातु प्लस रिक्त स्थान और पद बना है इसका यात्विति। तो यहाँ यातु प्लस इति। अगला इसमें है ई की मात्रा है ये। आगे जो है ज, इसमें आएगा इति, रिक्त स्थान दे रखा है, उसके बाद में इति जो पद बना है वो है धनंजयायेति। तो यहाँ जो आएगा संधि में वो लिखेंगे धनंजयाय प्लस इति। आगे इसमें दे रखा है अधोलिखितानि वचनानि कः कम प्रति कथयति। नीचे लिखे जो वचन हैं वो किसने किसकी ओर कहे हैं। तो ये हमें यहाँ इन वाक्यों को देख करके बताना है। उदाहरण यहाँ दे रखा है कः कम प्रति, कौन किसके प्रति कह रहा है। आर्य अभिभाषण कौतूहलम में महत। यह वाक्य बृहन्नला ने भीमसेन से कहे थे। अब जो ख है हमारे पास में वो है कथम इदानी सावज्ञमेव माम हस्यते। यह कथन अभिमन्यु ने कहा था। अभिमन्यु किसको कहा था, भीमसेन को। तो यहाँ लिखेंगे भीमसेनम। आगे इसमें है अस्त्रेणे त्यभिधीयताम। यह किसने किससे कहा, वो है अभिमन्यु ने। किसको कहा था, भीम और अर्जुन को। तो लिखेंगे भीमा अर्जुनो। अगला पद इसमें है पूज्यतमस्य क्रियताम पूजा। यह वाक्य किसने किसको कहे थे, वो है उत्तर ने कहा था अपने पिता को, राजा को। तो यहाँ लिखेंगे राजानम, राजा को। आगे इसमें है पुत्र को अयम मध्यमो नाम। यह वाक्य राजा ने कहे थे। किसको कहे थे, अभिमन्यु को। तो यहाँ लिखेंगे अभिमन्यु। र में है शांतम पापम धनोस्तु दुर्बलेह एव ग्रहाथे। यह वाक्य भीमसेन ने कहे थे। और किससे कहा था, अभिमन्यु को। तो लिखेंगे यहाँ अभिमन्यु। प्रश्न नंबर 6 इसमें है अधोलिखितानि स्थूलानि सर्वनाम पदानि कस्मे प्रयुक्तानि। नीचे जो स्थूल पद हैं
वो सर्वनाम पद किसके लिए प्रयुक्त हुए हैं वो हमें यहाँ लिखना है। तो यहाँ सबसे पहले हमारे पास में है वाचाल यतु। यहाँ जो स्थूल पद है वो है एनम। तो यह किसके लिए आया, इसके लिए ये जो सर्वनाम पद है वो किसके लिए है, अभिमन्यु के लिए। तो यहाँ हम लिख देंगे अभिमन्यवे। अगला इसमें है किमर्थम तेन पदातिना गृहीतः। यहाँ तेन सर्वनाम पद किसके लिए आया है, भीम सेनाई के लिए। तो लिखेंगे यहाँ भीम सेनाई। अगला जो इसमें है वो है कथम न माम अभिवादयसी। तो यहाँ जो स्थूल पद है वो है माम। तो ये किसके लिए आया है, राज्य के लिए, राजा के लिए। आगे इसमें है मम तु भुजो एव प्रहरणम। यहाँ मम पद किसके लिए है, वो है भीम सेनाई। सेनाई। इसके बाद में है अगला अपूर्व इव अत्र ते हर्षो बहुरिह केन विस्मितः असि। यहाँ प्रूही है, ब के नीचे यहाँ हलंत लगा हुआ है, ये कुछ नहीं है। तो यहाँ पर जो हर्षो अत्र पद है वो किसके लिए आया है, भटाई के लिए। ईवत्र यहाँ किसके लिए आया है, भटाई, भट के लिए यानी कि सैनिक के लिए। प्रश्न नंबर 7 है श्लोकानाम अपूर्णः अन्वयः अधोदत्तः पाठमाधृत्य रिक्त स्थानानि पूरयत्। श्लोकों के जो अपूर्ण अन्वय हैं वो पाठ में से लेकर के हमें रिक्त स्थानों को पूरा करना है। सबसे पहले हमारे पास में यहाँ जो है वो है पार्थम पित्रम मातुलम च उद्दिश्य कृतास्त्रस्य तरुणस्य युक्तः। तो सबसे पहले यहाँ मातुलम के साथ रिक्त स्थान में आएगा जनार्दनम, जनार्दनम। और दूसरे में तरुणस्य के साथ में आएगा युद्ध पराजयः, युद्ध पराजयः। यह होगा इसमें। अगला जो इसमें है वो है कंठ श्लिष्टेन जरासंधम योक्त्रयित्वा तत् ऐसहाम कृत्वा भीमेन। तो दूसरे में जो रिक्त स्थान में अन्वय पद छूटा हुआ है वो आएगा यहाँ पर बाहुना, और योक्त्रयित्वा तत् असहाम के साथ में आएगा कर्म। अगला इसमें है ग में रुष्यता रमे ते शेपेण न रुष्यामि किम अहम नाप्राद्धः कथम भवान तिष्ठति यातु इति। तो यहाँ
रुष्यता के साथ में आएगा भवता। इसके बाद में रुष्यामि किम, किम के साथ उक्त्वा, इस अन्वय का छूटा हुआ पद है। अहम नाप्राद्धः कथम तिष्ठति यातु इति। घ में जो है वो अन्वय पादयोः निग्रहोचितः समुदाचारः, यहाँ लिखेंगे क्रियताम्, क्रियताम्। बाहुभ्याम आहतम माम, यहाँ रिक्त स्थान में आएगा भीमः। बाहुभ्याम एव नेष्यति। अब आगे जो इसमें है, अधोलिखितेभ्यः पदेभ्यः उपसर्गान विचित्य लिखत। नीचे लिखे हुए जो पद हैं उनसे उपसर्ग चुन करके लिखने हैं। तो सबसे पहले हमारे पास में एक उदाहरण दे रखा है पदानी और उपसर्ग। तो पद यहाँ दे रखा है आसाध्य और इसका उपसर्ग है आ। तो इसी तरीके से हमें भी इनमें से उपसर्ग निकालना है। तो सबसे पहले हमारे पास में है अवतारितः। तो इसमें आएगा उपसर्ग जो है वो है अव। विभाति, इसका उपसर्ग होगा वि। अभिभाषयः, अभिभाषीय में उपसर्ग है अभि। उत्फुत्ता, इसमें उपसर्ग उत्। अगला इसमें है उत्सिक्तः, इसमें भी जो उपसर्ग है वो है उत्। प्रहरन्ति, यहाँ उपसर्ग प्र। उसके बाद में है उपसर्तु, इसमें आएगा उप। आगे है परिरक्षिताः। तो यहाँ उपसर्ग है इस पद में परि। और प्रणमति, प्रणमति में उपसर्ग है प्र। पाठ के पीछे के अभ्यास प्रश्न पूरे हो चुके हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।